नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक कर लिए थे, यानी डीएनए का मूल मात्रा क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड्स है, यहाँ तक कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी भुवनेश्वर 19/11/2000 का क्वेश्चन करेंगे। ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का क्या अर्थ है? तो ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश किया जाता है, केवल संरक्षित किया जा सकता है। यानी कि कहने का इसका मतलब है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम का अर्थ क्या है? तो ऊर्जा का नियम है कि न तो ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है और न ही इसका विनाश किया जाता है, केवल संरक्षित किया जा सकता है। यानी कि इसका मतलब है कि एक रूप से दूसरे रूप में इसका सिर्फ रूपांतरण हो सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, रेल पटरी पर जोड़ पट्टी यानी फिश प्लेट्स का प्रयोग किसके लिए होता है? तो दो पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है। डी, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भौतिक शास्त्र 1930 में उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। अगला देखते हैं, समुद्री मील समुद्री मील किसकी दूरी की इकाई है? तो नौवहन की ये इकाई है। अगला है, सौर और भौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था तो न्यूटन ने। ठीक है। अगला है आरबी चेन्नई, फैराडे संबंध है तो सांख्यिकी से। परमाणु रिएक्टर को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है तो यूरेनियम। परमाणु रिएक्टर को ईंधन के रूप में कौन प्रयोग करता है? तो यूरेनियम करता है। आगे देखते हैं हम लोग, चंद्र ग्रहण लगता है जब। चंद्र ग्रहण कब लगता है? ये भी क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हो चुका है। पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है। पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है। अगला है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है? वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग की अधिक बिखेरता है, इसीलिए क्या करता है वायुमंडल जो है वो अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग के उसके ऊपर विकिरण होता है, बिखरने की प्रक्रिया वो सबसे अधिक होती है, इसीलिए वायुमंडल यानी कि आकाश जो है वो हमें नीला दिखाई पड़ता है। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यातायात बत्ती में लाल रंग कहीं क्यों प्रयोग किया जाता है? लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो होता है सबसे अधिक यानी कि लंबा होता है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है, यानी कि लैंप की बत्ती आप देखेंगे तो इसमें तेल क्या होता है? तो ऊपर चढ़ जाता है। किसके कारण होता है? तो केशिकत्व के कारण जो होता है ये लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ जाता है। ठीक है। अगला है, मृदा विज्ञान यानी कि पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? मिट्टी का। ठीक है। मिट्टी के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? पेडोलॉजी यानी कि मृदा विज्ञान। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है तो किसका व्यंजक प्राप्त होगा? तो न्यूटन के गति के दूसरा नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। पर है कि सौर जगत में बृहत्तम, शुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्रमशः है तो कौन कौन? क्रमशः के अनुसार बताना है। बृहस्पति, बुध तथा शुक्र, ये सब क्या है? तो सौर जगत में सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। एंजाइम मूल्यता होता है तो एंजाइम प्रोटीन प्रोटीन। ठीक है। कौन सा मानव यकृत का कार्य नहीं है? हार्मोनों का निर्माण जो है वो मानव यकृत का कार्य नहीं है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है क्या? तो श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है, यानी श्वसन से क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। अगला है आरआरबी जम्मू कश्मीर, 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है। जिस तापक्रम पर दाब दोगुना होगा तब आयतन को स्थिर रख जाए तो वह 327 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ये सब कैसे होगा? तो ये सारे हम आपको अमेरिकन के क्लास में बताएंगे। ठीक है। यदि विस्थापन डी बल एफ की दिशा में है तो किया गया कार्य होगा अधिकतम एवं धनात्मक होगा। किया गया कार्य क्या होगा? तो अधिकतम होगा और धनात्मक होगा। ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो कि हम आपको न्यूमेरिकल जब कराएंगे उस समय हम आपको बताएंगे। ठीक है। सरल आवृत्ति गति में आयाम ए एवं अवधि टी के साथ अधिकतम वेग क्या होगा? तो 2 पाई a/t। ठीक है। एक कूलाम आवेश बराबर कितना होता है? ये आपको मालूम होना चाहिए कि एक कूलाम आवेश बराबर कितना होगा? 625 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी कि यहाँ पर हम अभी किए हैं कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग की अधिक बिखेरता है। यहाँ पर पूछ रहे हैं किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन। यानी कि क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं क्योंकि क्वेश्चन की संख्या जो है वो लिमिट है, लेकिन एग्जाम इतने सारे हो रहे हैं इतने शिफ्ट में
क्वेश्चन पूछे तो कहाँ से पूछे, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट होते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से देख कर करते हैं तो आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है। संधारित्र की धारिता का ऐसा मात्रक क्या होगा, तो फैराडे होगा। प्रस्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है तो कितना होगा, 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर होता है। प्रस्रव्य की ध्वनि आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर होता है। 100 वाट 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहन धारा यानी कि कितना होगा, 0.4 एम्पियर होगा। ठीक है। दाब की बीमा क्या होगा, तो एम एल इनवर्स टी इनवर्स टू मात्रक बीमा वाला आप हमारा वीडियो देख लीजिएगा। उसमें हम बताए हैं कि कैसे आपको मात्रक और बीमा निकालना है, याद नहीं करना है। दाब का याद कर लिए, एम एल इनवर्स टी स्क्वायर, ये नहीं होगा, ऐसे नहीं, हम बताएंगे आपको किस तरह से बीमा, मात्रक और बीमा याद करना है। ठीक है। रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, तो रॉकेट रेखीय संवेदन संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन कर रहा है, 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के, यानी 1 किलो वाट घंटा कितने बराबर होगा, 1 यूनिट के बराबर होगा। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी है कैसी है, चीन में धनात्मक। अभिसारी लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, चीन में धनात्मक होती है। ठीक है। आगे है, रडार निकाय का प्रयोग करता है तो विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी रडार निकाय का प्रयोग कौन करता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग। आगे का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, ये क्या हो गया, ठीक है। अगला है, मीटर का उपयोग किया जाता है तो पवन का वेग मापने में, एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है पवन के वेग मापने में। विद्युत विद्युत रोटी माइक्रो का परावैद्युत गुणांक क्या है, तो 6.7। ठीक है। आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।